हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लिप में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सलूशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये कह रहे हैं व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, अधिक से अधिक नंबर ऑफ डिजिट, मतलब कितने अंकों का नंबर बनेगा, डिजिट बनेगा। इन द रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा 1/17 को जब हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे, इनको डेसिमल फंक्शन में चेंज करेंगे डिवीज़न मेथड से, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा कितने डिजिट का बनेगा, 2, 3, 5, 10, कितने डिजिट का। तो हम डायरेक्ट देखते हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिया हुआ है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है 9th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी हमने इसका सलूशन निकाल दिया है। देखिए यहाँ पर 9 है, 17 को 1 को जब 17 से डिवाइड करते हैं हम, तो पहले क्या करेंगे, 0 बार ले जाएंगे क्योंकि 1 छोटा है 17 से, फिर आपको 10 मिलेगा। ठीक है, 10 1 में से 0 जाएगा तो 1 मिलेगा। फिर 0 कैसे यहाँ पर आया, जब हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0 मिल जाएगा। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 मिल गया तो 10 हो गया। 10 हो गया तो भी 10 छोटा है 17 से, तो फिर हम 0 बार ले जाएंगे। फिर जब 0 बार ले जाएंगे तो 10 बचेगा और 0 एक आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 आता आएगा। तब ये 100 हो गया। अब 5 टाइम जाएगा 85, 8 टाइम जाएगा 136, फिर 8 टाइम जाएगा 136, फिर ऐसे 2 टाइम जाएगा 3 टाइम, 5 टाइम, 2 टाइम, 9, 5। ये देखो सोल्यूशन पूरा दिया हुआ। लास्ट में आपको 1, फिर रिमाइंडर में क्या मिलेगा 1। हमने शुरू कहाँ से किया था, 1 से, फिर कहाँ पहुँचे 1 पर, मतलब कैलकुलेशन शुरू हुआ 1 से, फिर हमको रिमाइंडर मिला 1। तो अगर रिमाइंडर हमको 1 मिला तो फिर यही हमको कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो हम इस कैलकुलेशन को अगर हम फिर से आगे बढ़ाते हैं तो फिर हमको जो कोसेंट भागफल में क्या मिलेगा, फिर यही अंक, यही डिजिट दोबारा रिपीट होने लगा। क्या कि 1 के बाद हम जब आगे चलेंगे तो 4, 7 के बाद यहाँ क्या फिर आपको मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर ऐसे 8, 8, 2, 3 etc ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या, नंबर रिपीट होने लगे। तो इसका मतलब क्या कि 1/17 जो है आपका, 1/17 क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या रिपीटिंग नंबर है। पहली चीज़, कितने नंबर तक रिपीट हो रहा है, नंबर को आप काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पॉइंट के 16 डिजिट तक ये चल रहा है। उसके बाद 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि पॉइंट के 16 डिजिट के बाद ये नंबर फिर पुनः रिपीट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। सेवरल एग्जाम्पल्स मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण आप देखिए। ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल नंबर्स के कई सारे एग्जाम्पल दीजिए इन द P/Q फॉर्म। रेशनल नंबर कौन से होने चाहिए, P/Q के फॉर्म में। कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं होते हैं। होते तो सारे रेशनल नंबर तो P/Q के ही फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे नेचुरल नंबर्स हैं आपके, या नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, -1, 2 इंटीजर्स जो है, ये P/Q के फॉर्म में होते नहीं हैं, लेकिन इनको
डिवाइड बाय 1 करके हम पी वाई क्यू का फॉर्म बना लेते हैं और बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये कह रहे हैं कि हमको ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हमको पी वाई क्यू के फॉर्म वाला नंबर चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक, वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, फिर क्या करें, पी और क्यू इंटीजर्स हों। ठीक, तो पी और क्यू तो इंटीजर्स होंगे ही जब रेशनल नंबर है। विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कॉमन फैक्टर भी नहीं हो, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिस जो पी बाई क्यू के रूप में अगर है तो कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम कर दें 4/12, तो 4/12 का कॉमन फैक्टर एक है, क्या है, 1/3, मतलब ये 4 है इनका कॉमन फैक्टर, 4 का 4 होगा, 12 का भी 4 होगा। तो हमको ऐसे भी नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, मतलब ऐसे नंबर आप लीजिए रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं चाहिए, टर्मिनेटिंग चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब ऐसे नंबर के लिए जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हों उनके लिए जो पी बाई क्यू का फॉर्म है, पी बाई क्यू का फॉर्म, क्यू के स्थान पे, क्यू के प्लेस पर हम कौन सी डिजिट रखेंगे, कौन सा नंबर्स रखेंगे कि हमेशा जो हमारा रेशनल नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म है वो हमेशा क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। तो इसके लिए हमने सेवरल एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं। आप इन एग्जांपल्स के बारे में ज़रा देखिए। पहला एग्जांपल हमने लिया है 1/2, 1/2 नो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका आंसर आएगा 0.5। आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी तो अगर ये 0.5 है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो इसी प्रकार अगर 1/2 टर्मिनेटिंग होगा तो 2/2, 3/2, x/2, y/2 कोई भी नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। मतलब 2 से डिवाइड करने वाला कोई भी नेचुरल नंबर होगा या नेगेटिव वाला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर एक नंबर को टर्मिनेट कर रहा है, 1 को टर्मिनेट कर रहा है, तो 1 के जितने भी मल्टीपल आएंगे 2, 3, 4, 5, x, y, z सबको ये 2 टर्मिनेट करेगा, ये रूल्स है। आगे आप पढ़ेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आता है, जब हम रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से ऐसे नंबर आते हैं, वो इरेशनल। और जब हम किसी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोस्टली क्या आता है, वो रेशनल नंबर्स आता है। आगे दिया हुआ है, आगे के जो एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, पेज नंबर 19 पे दिया है कि प्रोडक्ट आर कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इरेशनल, मतलब जो रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल आएगा। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि जब हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, रेशनल नंबर। तो 1/2 क्या है, रेशनल नंबर, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी रेशनल नंबर से कर रहे हैं तो इनका आंसर क्या आएगा, वो रेशनल नंबर में आएगा। तो ये सब भी 2/2, 3/2, y/2, x/2, मतलब x y एक नेचुरल नंबर मानेंगे, चाहे 10 मान लो, 15 मान लो, etc कुछ भी नंबर मान लो, तो क्या होंगे, वो ये सारे नंबर्स होंगे रेशनल नंबर। और ये सब नंबर क्या अगर यहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं तो यहाँ भी टर्मिनेट करेंगे आपको। 1/3 0.3 बार में आ रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो अगर ये नहीं टर्मिनेट कर रहा है तो 2/3, 5/3, 11/3 कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। कुछ एक्सपेक्शन कुछ हैं, कुछ नंबर्स हैं जो टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 33/3 टर्मिनेट करेगा, लेकिन 33/3 टर्मिनेट तो करेगा, लेकिन क्या इसका कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 3 कॉमन फैक्टर है। तो अगर 3 के कॉमन फैक्टर में है तब टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज
नहीं करेगा ये, ठीक है। या 3/3 आप लिख देते हैं तो 3/3 P एंड Q सेम हो जाएगा, तो ऐसे नंबर भी टर्मिनेट मोस्टली नहीं करेंगे। पहला चीज़ हो गया आपका। अब अगला एग्जांपल आप देख लीजिए 1/4। 1/4 का आंसर 0.25 आ रहा है, तो 2/4 आप ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए, कोई भी नंबर इस तरीके का ले लीजिए जो 1/4 का क्या हो, मल्टीप्लाई हो। मतलब 1/4 इंटू 2, 2/4, 5 का मल्टीप्लाई किए 5/4, ऐसे कोई भी नंबर लेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी टर्मिनेट करेगा, जैसे यहाँ टर्मिनेट किए हैं। 1/5 ये भी 0.2 आ रहा है, तो अगर 10/5 लेंगे तो भी इसका कोई आंसर मिलेगा। लेकिन 10/5 में कॉमन फैक्टर है, हम 11/5 ले लेते हैं तो ये भी टर्मिनेट होगा। 17/5 लेंगे तो ये भी टर्मिनेट होगा। करके भी आप देखेंगे। 1/6 बाद में आ रहा है, इसका मतलब नहीं टर्मिनेट कर रहा है, तो कोई भी नंबर नहीं टर्मिनेट करेगा। अब आप कह दीजिए 6/6, 66/6 एक टर्मिनेट करेगा, तो एक टर्मिनेट इसलिए करेगा क्योंकि ये इनका कॉमन फैक्टर है। 66 और 6 में P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। 6/6 में क्या 1 के अलावा 6 भी कॉमन फैक्टर है। अब बुक में आपको दिया है क्वेश्चन में कि 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। आगे 1/7, 1/7 आप देख ही चुके हैं, टर्मिनेट नहीं करता। 2/7 भी नहीं करता, 3/7 भी नहीं करता, कोई भी इसका मल्टीप्लाई टर्मिनेट नहीं करेगा। और आगे 1/8, 1/8 टर्मिनेट कर रहा है तो 5/8 टर्मिनेट करेगा। 25/8 भी टर्मिनेट करेगा। 23/8 भी टर्मिनेट करेगा। 1/15 नहीं टर्मिनेट कर रहा है तो 43/15 भी नहीं टर्मिनेट करेगा। 2/15 भी नहीं टर्मिनेट करेगा। 12 आ रहा है ना, तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। 1/16 टर्मिनेट कर रहा है, तो आपका 3/16 अगर ले लेंगे तो ये भी टर्मिनेट करेगा। 7/16 लेंगे तो भी टर्मिनेट करेगा, कोई भी नंबर लीजिए। 1/20 है, ठीक है, तो कोई संख्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 78 ले लीजिए, 78/20, तो ये भी टर्मिनेट होगा। जब 20 से आप डिवाइड करेंगे 78 को ना, तो भी टर्मिनेट कर जाएगा। 1/25 टर्मिनेट कर रहा है, तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप। 345 5 है तो 5 हम नहीं ले रहे हैं, चलो 3 ले रहे हैं /25 को, ये भी टर्मिनेट करेगा। अगर आप करेंगे तो ये भी टर्मिनेट करेगा। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। टर्मिनेट कौन सा नहीं किया, 1/3, 1/6, 1/7, 1/15। देखो 1/7 पे यहाँ बार लगाना चाहिए था। 1/16 कर रहा है। ऐसे आप देखेंगे वो कि 1/17 का एग्जाम्पल दिए नहीं टर्मिनेट कर रहा है। 1/18 शायद टर्मिनेट करता हो, उसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा करता है कि नहीं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वैसे मुझे लगता है करेगा नहीं, क्योंकि 1/18 जो है आपका वो क्या है, वो 3 और 9 का मल्टीप्लायर है, इसलिए 3 और 9 का मल्टीप्लायर है, इसलिए ये भी नहीं करेगा। आप करके देख लेंगे, ये भी नहीं करेगा। 1/19 वो भी नहीं करेगा। 1/20 कर रहा है, ऐसे 1/21, 22, 23, 24, आगे और सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। इतना एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए। ये नहीं किया कौन सा, जिसका Q क्या है, जिसका Q के स्थान में पे कौन सा नंबर है, Q के स्थान पे कौन से नंबर हैं, 2 है। ध्यान दीजिएगा, Q के स्थान पे 2 है। Q के स्थान पे क्या है, 4। Q के स्थान पे क्या है, 8। Q के स्थान पे क्या है, 16। 5 भी है ना, Q के स्थान पे 5 भी है, चलो हम 5 अलग लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे Q के स्थान पे क्या है, हम एक एग्जाम्पल नहीं दिए 10 का। 1/10 भी 0.1 होगा। 23/10 अगर करेंगे तो 2.3 होगा, तो ये भी टर्मिनेट करेगा। तो इस प्रकार से आपका 10 भी टर्मिनेट करेगा। चलो 10 को भी अलग लिख लेंगे। 16 हो गया आपका। अब आगे आ जाइए 20 भी टर्मिनेट कर रहा है अगर Q = 20 है।
2, 4, 8, 16, 20 ये नंबर्स मिल गए। अगर क्यू की जगह पे रहेंगे तो टर्मिनेट करेंगे। अगला देखिए, अगर 5 है तो टर्मिनेट कर रहा है, अगर 25 है तो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब 5 भी कर रहा है और 25 भी कर रहा है। और आपका क्या कर रहा है, 10 भी कर रहा है, 100 भी करेगा। 10 भी कर रहा है तो 100 भी करेगा। मान लीजिए 25/100 करेंगे, क्या आएगा, 0.25 आएगा ना। तो अब आपको कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन जो आपको मिला, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। टेन भी मिला, 100 भी मिला, 1000 से भी हो जाएगा। 1000 अगर क्यू की जगह रहेगा तो भी टर्मिनेट करेगा। और क्या मिला, 5, 25। ऐसे अगर आप देखेंगे तो 125 भी टर्मिनेट करेगा। ऐसे अगर आप देखेंगे 625 ये भी टर्मिनेट करेगा, ठीक। अगर आप 10 का एग्जाम्पल लिए, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम कह दें कि कोई नंबर है 23/50 टर्मिनेट करेगा, एक जीरो काट देगा, 2.3/5 होगा। और 5 से कोई भी नंबर करोगे टर्मिनेट कर जाएगा। क्या, 5 चौक 20, 3 23, 3 बचा तो 30 बन जाएगा, तो 5 6 30 टर्मिनेट कर गया ना। 50 भी टर्मिनेट कर रहा है आपका, क्या कर रहा है, 50 भी कर रहा है। इसी तरह हो सकता है आपका 25 भी करेगा, 25 ऑलरेडी हमने लिख दिया है। 50 की तरह आप ये लिख सकते हैं, 500 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 5 तो ऑलरेडी कर ही रहा है। अब आप देखिए ज़रा, जो ये नंबर टर्मिनेट 2, 4, 8, 16, 20 कर रहे हैं, ये कैसे नंबर है। ये नंबर है 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का क्यूब 8, 2 मतलब ये 2 पावर n के फॉर्म में है, मतलब n = 1। 1 रखेंगे 2 रखेंगे n की जगह, 2 दूना 4, 3 रखेंगे 2 × 2 × 2 8, 4 रखेंगे 2 × 2 × 2 × 16, ठीक। इसी तरह यहाँ पर 20 जो है, 20 आपका इस फॉर्म में आएगा, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 20 इस फॉर्म में आएगा, या 20 यहाँ कहीं लिख सकते हैं, यहाँ कहीं लिख सकते हैं 20, 30, 40। ये भी क्या करेंगे, आप 30 से डिवाइड कर दीजिए, 40 से 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी कोई भी नंबर क्या होगा, वो टर्मिनेट कर ही जाता है। भाई आप करके देख सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 76/30। अगर आप 30 से टर्मिनेट करवाना चाहेंगे तो क्या होगा, 7.6 हो जाएगा /3। अब 3 से अगर कोई नंबर है टर्मिनेट करवाएंगे, क्या टर्मिनेट हो जाएगा, 3 से नहीं टर्मिनेट होगा, इसलिए यहाँ पर हम 3 नहीं लिख सकते, ठीक। तो हम क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, 500, 20, 40। अगर हम 60 ले लेते हैं तो जैसे 6 से नहीं टर्मिनेट कर रहा है तो 60 से भी नहीं करेगा। इसी तरह 90 से भी नहीं करेगा। इसी तरह क्या 120 से भी नहीं करेगा। तो जैसे उस एग्जाम्पल में हम देख रहे थे 3 से नहीं डिवाइड हो रहा था, 6 से नहीं हो रहा था, और 3, 6, 9 से नहीं होगा, 12 से नहीं हो रहा, 15 से 15 से नहीं हो रहा, फिर 18 से नहीं हो रहा, फिर 21 से नहीं हो रहा। तो अगर 3 से नहीं हो रहा तो 30 से भी नहीं होगा। अगर 7 से नहीं हो रहा तो 70 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं हो रहा तो 60 से भी नहीं होगा, 600 से भी नहीं होगा, और 9 से नहीं हो रहा तो आपका 90 से भी नहीं होगा, ठीक। ये जो आपका नंबर आ रहा है जो 3, 6, 9, तो ये तो 3 के फॉर्म में आ रहे हैं। अब 7 वाले फॉर्म देख लीजिए, अगर 7 से नहीं होगा तो 14 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा तो 14, 21 से भी नहीं होगा,
मतलब 7 के मल्टीप्लायर और 3 के मल्टीप्लायर से नहीं होंगे। ऐसे आप 11 का मल्टीप्लायर 11 के मल्टीप्लायर से भी वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम नंबर लिखेंगे, यहाँ पर मोस्टली हमें कौन से नंबर मोस्टली मिलेंगे, वो 20 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, लेकिन हम 60 नहीं लेंगे, 70 नहीं लेंगे, 80 ले सकते हैं, ठीक है। और 10 भी ले सकते, 10 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, चलो 10 लिया, और 30 ले नहीं सकते, 20 40 ले लिया, 50 60 नहीं लेना है, 70 भी नहीं लेना है, 7 का है मल्टीप्लायर, 80 ले सकते हैं, 90 भी नहीं लेना है, 110 110 भी नहीं लेना है क्योंकि 11 का मल्टीप्लायर है, 120 नहीं लेना, 12 का है, 130 नहीं लेना, 13 का मल्टीप्लायर, 13 भी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर आपको लेने हैं 50 20 40, ये नंबर। पहले आप इसको समझिए, ये नंबर आपके कैसे हैं। ये नंबर आपके हैं 2 पावर n के फॉर्म में, मतलब 2 की जगह 2 रखेंगे, 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 8 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 32 आएगा, 2 पावर 6 रखेंगे तो 64 आएगा। मतलब क्या हुआ, जो नंबर 2 के पावर में होगा q की जगह, q इक्वल टू क्या, 2 पावर अगर n होगा तो डिवाइड हो जाएगा। पहला स्टेप मिल गया आपको। दूसरा, 5 से डिवाइड हो रहा है, 25 से, 125, 625, ये नंबर कैसे हैं, ये 5 पावर n है, 5 पावर 1 रखेंगे 5, 2 रखेंगे 5 × 5 25, n की जगह 3 रखेंगे 125, 4 रखेंगे 625। इसका मतलब 5 के जो पावर में होंगे, 5 हो या 5 के पावर में हो, ठीक। दूसरा आपको मिल गया 2 पावर n हो और 5 पावर n हो, दो नंबर। 10 से डिवाइड हो रहा है 100 से, 1000 से, इसका मतलब 2 × 5 मतलब 10 या इसका पावर हो, 2 × 5 पावर 1 लगा दीजिए तो 10 पावर 1 10, 2 × 5 पावर 2 लगा दीजिए तो 2 5 या 10 और 10 का स्क्वायर 100, 3 लगाएंगे 1000। तो 2 × 5 का के पावर में भी अगर कोई नंबर रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, तो भी वो टर्मिनेट कर देगा। अब बात करते हैं 50 20 40, ठीक है, या 500 या 60 तो छोड़ दीजिए आप। इन नंबरों से भी डिवाइड हो रहा है, 80 वगैरह से भी डिवाइड हो रहा है, तो इनको अब कैसे आप करेंगे कि ये नंबर कौन से नंबर होंगे। तो ये नंबर 50 क्या है, 50 आपका क्या कौन सा नंबर है, ये 50 मल्टीप्लायर में आ रहा है, किसके, 5 के मल्टीप्लायर में। 500 भी 5 के मल्टीप्लायर में आ रहा है। 20 क्या आ रहा है, 20 के मल्टीप्लायर में आ रहा है। 40 क्या आ रहा है, 40 क्या आ रहा है, 40 भी आपका किसके मल्टीप्लायर में आ रहा है, ये आपका आ रहा है 2 के मल्टीप्लायर में, या कह दीजिए 10 के मल्टीप्लायर में आ रहा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं 2 पावर n के मल्टीप्लायर में जो नंबर्स आते हैं, 2 पावर n या 5 पावर n के मल्टीप्लायर में जो नंबर आते हैं, मतलब 5 10 50, ठीक है, अगर 1 रख लेते हैं। 20 2 पावर n मतलब 4, 2 पावर n मतलब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 2 जा 4, और 4 का ये क्या है मल्टीप्लायर 20 है। ऐसे अगर हम बात करें 30 की, कह रहे हैं कि 30 भाई क्यों नहीं आएगा, या 60 क्यों नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। ये क्यों, 70 जो है आपका 2 के मल्टीप्लायर में, 2 पावर के मल्टीप्लायर में नहीं है। कोई भी नंबर आप लेंगे तो 2 पावर n क्या है, 2 4 8 16 32 64, यही है ना। तो 2 का किसी भी संख्या, 2 का जब हम 2 पावर n का मल्टीप्लायर करेंगे, ठीक है, तो हम में 70 नहीं मिलेगा। 2 पावर n के मल्टीप्लायर करेंगे तो हमें 70 नहीं मिलेगा। वैसे आप कह सकते हैं कि 2 × 35 अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर 2 का जो है मल्टीप्लायर 70 आपका बन रहा है। ठीक, यहाँ यह कह सकते हैं कि 30, जो 30 है ये भी आपका 2 का मल्टीप्लायर बन रहा है। या कह दीजिए 60 भी 2 का मल्टीप्लायर बन रहा है। या आप कह दीजिए कि ये 5 का भी मल्टीप्लायर बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है आपका। तो यहाँ पर ये नंबर में कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। तो मेनली आपको कौन कौन से नंबर एक्चुअली सही मिल रहे हैं? एक्चुअली जो सही आपको नंबर मिल रहे हैं, वो नंबर मिल रहे हैं या तो 2 पावर n हो, या तो 5 पावर n हो, या हो 2 × 5 पावर n, क्योंकि बाई 10 रहेगा, 10 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। 30 इसी तरह के से हम 40 ले सकते हैं, लेकिन 30 जो नहीं ले सकते हैं, तो 40 से तो हो जाएगा लेकिन 30 से नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम ये जो 10 के मल्टीप्लायर हैं, 10, 20, 30, 40, 50, इनका हम एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, किससे होगा किससे नहीं होगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं। सिर्फ हम किसको लेंगे? 2 पावर n और 5 पावर n और 2 × 5 पावर n, यही होगा। अब आपके बुक में डायरेक्ट आंसर दिया है, ये आंसर ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, अब मिलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चंस छोटे होते हैं लेकिन उसमें टाइमिंग लगता है समझने के लिए। तो ये मत सोचना कभी कि छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें इतना लंबा टाइम है। भाई समझ में आना चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आधा घंटा समझा दिया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है तो 2 मिनट में समझा दिया जाए तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है टाइमिंग कितना लेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या हम तरीके अपनाएं, किस वेज से हम किस मेथड से आपको बताने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन में टाइम देना पड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग। हमको 3 एग्जाम्पल देने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग। मतलब नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग। मतलब हमको 3 एग्जाम्पल कौन से चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग का, और नॉन रिकरिंग, या इसको बोल सकते हैं रिपीटिंग। मतलब ऐसे नंबर देने हैं जो ना तो टर्मिनेट करते हो और ना तो रिपीट करते हो। ये फंक्शन आप किस में आता है? ये इरेशनल नंबर का है फंक्शन। इरेशनल नंबर से ना तो टर्मिनेट करते हैं ना तो रिपीट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल का हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है। फार्मूला क्या बनाया है देख लीजिए। ए पॉइंट बी सी, ए पॉइंट बी सी, बी डबल सी, बी ट्रिपल सी, बी 4 टाइम्स सी, आगे बढ़ाते जाइए। मतलब आप पॉइंट के पहले भी कोई नंबर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा। पॉइंट के बाद एक नंबर आप कोई लेंगे, कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। उसके बाद एक नंबर ले सकते हैं। ये जो आप नंबर लेंगे, ये नंबर आप एक कोशिश कीजिएगा, ये जो सी की जगह नंबर आप लेंगे, यह नंबर 0 से 9 के बीच होना चाहिए। सी क्या होना चाहिए? सी 0 और 9 के बीच होना चाहिए, तब आपको यह आसानी होगी। इसमें जो सबसे मेन थिंग्स है यही है, जो सी वाला नंबर है वो क्या 0 से 9 के बीच में। 0 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लीजिए 1 डिजिट में,
मतलब 1 डिजिट नंबर लेना है, 2 डिजिट मत लीजिएगा। 2 डिजिट अगर लीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा, ठीक है। तो 1 डिजिट में ये बनेगा। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम नंबर बनाते हैं। ए की जगह मान लीजिए पहले हमने 0 ले लिया, कोई नंबर पॉइंट। बी की जगह पे आप बताइए जो भी नंबर कहिए। बी की जगह पे 1 2 3 4 में कुछ ले लेते हैं, चलिए पहले हम 5 ले लेते हैं। सी की जगह पे बताइए क्या ले लें, जो भी आपको समझ में आए। सी की जगह पे हम चलो 1 ले लेते हैं। हमने अपने हिसाब से नंबर ले लिया। अब फार्मूले पर चलिए। सी की जगह पे हमको क्या चाहिए, 0 से 9। फार्मूले पे चलिए। बी की जगह पे हमने क्या लिया है, 5 लिया है, ठीक है। और सी की जगह पे हमने क्या लिया है, 1 लिया है। तो बी की जगह 5, सी की जगह 1, बी की जगह 5, सी की जगह 1, बी की जगह 5, सी की जगह 5 1 5 1 1 5 1 1 5 4 टाइम 1, और ये चलता जाएगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल, ए की जगह कोई नेचुरल नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए। बी की जगह कोई 0 ले लीजिए। और सी की जगह क्या ले लीजिए, सी की जगह कोई दूसरा नंबर। यहाँ पर आपने 1 लिया था तो यहाँ पर 7 ले लेते हैं। अब यही फार्मूला रिपीट करिए। बी की जगह 0, बी की जगह 0 और सी की जगह 7। बी की जगह 0, सी की जगह 7, बी की जगह 0, सी की जगह 0 7 0 7 7 0 7 7 0 4 टाइम 7। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए। 5 ए की जगह 5 हमने ले लिया। यहाँ पर हम 5 लिए, 0 लिए। यहाँ पर हम 2 डिजिट नंबर ले सकते हैं। बी को क्या, बी को कोई भी नंबर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितने भी में हम ले सकते हैं, चाहे 1 ले। तो यहाँ पर हम बी की जगह हम 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। 2 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं, कौन सा, 99 लेते हैं, ठीक। सी की जगह ऐसा नंबर लेते हैं जो इससे मैच ना करे। मोस्टली बी और सी वाला नंबर ऐसा कोशिश कीजिए कि मैच ना करे, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखना है कि बी और सी मैच ना करे। देखो यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, इसीलिए लिखा है कि बी आपका अलग होना चाहिए, सी अलग होना चाहिए। अब सी आप ले लीजिए। सी की जगह पे हम क्या, बी की जगह 0 लिए थे ना, अब हमने सी की जगह कभी 0 नहीं लिया, तो हम एक बार 0 लिख लेते हैं, 990, ठीक है। फिर क्या करिए, 99 00 99 000 99 4 टाइम 0, ऐसे ही चलता जाएगा। 5.990 99 00 99 000 99 4 टाइम 0। तो इस तरीके से आप हज़ारों लाखों कितने भी नंबर्स बना सकते हैं। 3 नंबर्स हमने बना दिए। आपके क्वेश्चन में कोई दूसरा आंसर दिया होगा, उन्होंने अपने हिसाब से बना के आंसर निकाला होगा, तो ये मैच नहीं करते हैं कभी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। Find the different irrational numbers between the rational numbers 5/7 और 9/11। 2 नंबर आपके के हैं। एक क्वेश्चन नंबर है आपका 8, 5/7 और 9/11। ये 2 नंबर हैं आपके। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको क्या निकालने हैं, इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 और जो 9/7 है, 9/11 है, उनको हम देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं इनका। 5/7 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं
तो 5/7 जो आता है 0.714287 और 9/11 आता है 0.8181 आता है। ये आप पहले डिवीजन मेथड से मतलब भाग करके डिवीजन करके ए निकाल लेना। ये आपका 8181 आ रहा है, ये आ रहा है, इसके आगे भी ये संख्या रिपीट होगी तो यहाँ बार लगा सकते हैं, या हमने 2 बार लिख दिया, ऐसे लिख दो तो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 0.81 सिर्फ लिखो तो बार लगा देना। अब आप देखिए इनके बीच में हमको रेशनल नंबर चाहिए। देखिए रेशनल नंबर हम निकालते थे कैसे, कि रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते थे, मतलब a+b/2 का फार्मूला लगा देते थे, या हम लगा देते थे कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपका q, p/q में जो q है q को इक्वल कर लेते थे, और इक्वल करके 10 से 20 से 50 से मल्टीप्लाई करके उसमें कई सारे नंबर निकाल लेते थे। या तो ये होता था कि अगर 5 नंबर निकालना है तो 5 + 1 6 कर लेते थे, और वो वाला तरीका अपना लेते थे। अब यहाँ पर लेकिन इर्रेशनल नंबर्स के लिए ये वो सब तरीके नहीं चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स निकालने के लिए देखिए इर्रेशनल नंबर्स हमेशा होते क्या है, वो इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए डेसिमल फॉर्म में हमेशा जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने √2, √3, √5 को मान लिया कि ये क्या उनसे नंबर है इर्रेशनल। क्यों माना गया, क्योंकि इनका डेसिमल फॉर्म क्या था, डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, इसलिए हम √2, √3 को क्या मान लिए कि इर्रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन और भी इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अगर आप देखेंगे, पाई है, पाई का भी यही हाल है कि इनको भी क्या जब पाई का डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। तो हमें अगर कोई नंबर दिया हुआ है इस तरह का, ये नंबर जो दिया हुआ है आपका ये 5/7, 9/11, मोस्टली ये दोनों नंबर क्या हैं, इर्रेशनल नंबर है। क्यों है, क्यों 7, 11 कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनसे डिवाइड करने पर, सॉरी हम गलत बोल गए, इर्रेशनल नंबर्स नहीं हैं। क्यों, ये नंबर्स क्या होंगे, ये नंबर्स रेशनल होंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, मोस्टली जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं आपके 3 हैं। ठीक है, 3 का मल्टीप्लायर है, 3 का मल्टीप्लायर कह दीजिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, 1, 2, 3, 4 का गुणा करते जाइए। ऐसे अगर 7 है तो 7 के सारे मल्टीप्लायर भी, 7 के बाद आप आइए 9 तो आ गया 3 के मल्टीप्लायर में, 11 आ जाइए, 13 आ जाइए, 12, 15 की बात हो गई, 17 आ जाइए, 18 आ जाइए, 19 आ जाइए, 22 शायद हो सकता है मल्टीप्लाई, 22 का देखना पड़ेगा, 23 है। तो ये सब क्या है, ये सब नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो मोस्टली क्या होगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो नॉन टर्मिनेट होगा और क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। तो इनसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या, ये दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहे हैं। तो जब भी हम कोई इर्रेशनल नंबर निकालेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बीच में, तो उसमें ध्यान देने वाली सबसे पहली चीज़ क्या होगी, हम दोनों नंबर का पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट कौन सा, लेफ़्ट या राइट, लेफ़्ट साइड से, पॉइंट के ठीक पहले वाला जो नंबर है ये, और ये पॉइंट के ठीक पहले वाले जो नंबर्स हैं उनके बीच में कितना अंतर है, 7, 8, सिर्फ एक डिजिट का अंतर है। तो जब एक डिजिट का अंतर हो तो हम पहला नंबर छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ेंगे अभी बता रहे हैं। तब हम क्या करते हैं, फिर हम दोनों नंबर्स को एक साथ लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को एक साथ लेके चलेंगे, 71 और 81। अब आप देखेंगे 0.71 और 0.81 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 71 और 81 के बीच में 10 नंबर्स का डिफरेंस, 71, 10, 81।
तो अब इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल रहा है ना, तो जब जहाँ अब चूँकि एक डिजिट पर डिफरेंस नहीं मिल रहा, अगर यहाँ 7 होता, यहाँ 9 होता, या 9 होता, या पहली डिजिट मान लीजिए 2 होती और 7 की जगह पे, और 8 की जगह पे मान लीजिए 8 की जगह पर 8 ही होता, तो इनके बीच में काफ़ी डिफरेंस मिल जाता। तो हम नंबर की शुरुआत 2 के बाद कर सकते थे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। लेकिन यहाँ पर 7 और 8 है, तो हम नंबर की शुरुआत 7 से अगर हम करेंगे, अगर हम 7 से करेंगे, ठीक है, तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि 7 से करेंगे तो यहाँ पर अगर 1 है, ठीक है, तो 1 से आगे जाना पड़ेगा हमको अगर हम 7 से करते हैं। तो पहले हम आसान तरीका आपको बताते हैं। आसान तरीका क्या है कि जब इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा नहीं हो, 7 और 8 एक ही गैपिंग मिल रही हो, तब आपको दो डिजिट ले लीजिए, 71 और 81 देख लीजिए। अब 71 81 के बीच में आपको मिल जाएगा 72। ए की जगह आप क्या लिखेंगे, 72, जो फार्मूला बताए थे, कौन सा, ए 0 पॉइंट के इधर जो हमारा क्या था, हमारा ए था ना, ए पॉइंट, बी सी सी, बी सी, यही फार्मूला बताए थे। तो ए की जगह से ऑलरेडी 0 है तो 0 रहने दीजिए। बी की जगह हम क्या ले रहे हैं, 70 के आगे क्या ले रहे हैं, 72। सी की जगह हम क्या लेंगे, 72 के आगे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि हम अब 72 के आगे जो भी नंबर लेंगे वो इससे कम होगा, हमें इनके बीच में ही चाहिए। तो 72 के आगे हम लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं 72, ठीक। फिर आप क्या लेंगे, 5, वही नंबर रिपीट होगा, फिर 72, फिर आप क्या लेंगे, 5, फिर आप क्या करेंगे, 72, फिर आप लिखेंगे 5, फिर आप लिखेंगे 72, ऐसे रिपीट होगा। 72 5, अरे सॉरी 72 5, यहाँ पर डबल 5 लिखिए, यहाँ पर ट्रिपल 5 लिखिए, यहाँ पर 4 टाइम 5 लिखिए, ठीक है। 72 5, 72 डबल 5, 72 ट्रिपल 5, 72 4 टाइम 5, कंटिन्यू चलेगा। ऐसे आप 72 आपने ले लिया, 72 के बाद यहाँ 5 की जगह पे 6 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। 72 की जगह पे 0 पॉइंट हम ले सकते हैं 75, चलो ले लेते हैं। अगर 75 ले लेते हैं, 5 की जगह पे क्या ले लें, 0 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए, 9 हम ले लेते हैं, 9 ले लिए। थोड़ा सा डिफरेंट करिए, यहाँ 7 5 है तो यहाँ 9 रख लेंगे, थोड़ा सा डिजिट डिफरेंस होगा, तो क्या होगा, देखने वाले को, समझने वाले को, आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। 7 5 9, फिर आप क्या लिखेंगे, 7 5 9 7 5 9, फिर आप लिखिए 7 5 9, फिर आप लिखिए 7 5 4 टाइम 9, और एक कंटिन्यू चलता जाएगा। आ रहा है 7 5 9 7 5 9 9 ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना कभी रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर हो गया। 72 75 ले लिया आप, 78 ले लीजिए, कोई भी नंबर ऐसे चेंज करके आप बनाइए, बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपको जो हमने छोड़ दिया था कि चलो भैया हम नहीं लेते हैं, 7 नहीं लेते हैं। अगर कहिए आप नहीं, आपने 7 नहीं लिया, 7 ही लीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं आप 7 ही लीजिए, 7 ही लीजिए और 8 लीजिए, 71 और 81 के चक्कर में मत जाइए, आप 8 ही लीजिए। तो अगर हम 7 और 8 लेते हैं तो हमको ये जो उसके बाद वाली डिजिट है 1 और इसके बाद वाली डिजिट जो है 1, इनको देखना पड़ेगा। यहाँ हम 7 के बाद कौन सा नंबर ले, अगर हम 7 के बाद 8 तो ले नहीं सकते, हम लेंगे कौन सा नंबर, 7। अब 7 के बाद क्या है, यहाँ 1 है, तो हमको नंबर कौन सा चाहिए, 7 1 के आगे का नंबर चाहिए ना, जो इरेशनल नंबर होगा इसके आगे का नंबर होगा, तो इसके आगे का नंबर 1 के बाद यहाँ पर 2 लगाइए हमेशा। अगला जो आप बनाएंगे तो 72 से ले लीजिएगा, ठीक है, जो 73 ले लेंगे,
74 ले लेंगे, मतलब ये 71 से आगे ही होगा। अगर सेम नंबर लेंगे, पहला डिजिट वही रखेंगे तो दूसरा डिजिट एक अंक आगे लेंगे, और इसके आगे कोई भी नंबर लगा के 0, यहाँ 1, यहाँ 2 लगा के सीरीज बढ़ा लीजिए। अगर आप 3 डिजिट लेके चल रहे हैं कि हम बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 714 लिखेंगे। आप 714 अगर ले रहे हैं तो इसके बाद क्या आ रहा है 2, 714 ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, इससे ज़्यादा लेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे। जैसे यहाँ 71 लिया था, 71 था ना, 7 हमने लिया था तो क्या लिया था, 1 से ज़्यादा 2, 3, 4 लिया था। तो अगर हम यहाँ 71 ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 से ज़्यादा हम लेंगे। अगर 71 अगर हम ले रहे हैं तो 71 ले रहे हैं तो 71 से ज़्यादा हमने 2 लिया, 3 लिया। लेकिन अगर हम 714 3 डिजिट में बना रहे हैं तो यहाँ वाला उसकी अगली डिजिट क्या है 2, तो इससे ज़्यादा लेंगे। यहाँ एक नंबर जो आएगा यहाँ पर आएगा ये 3 आएगा। 714 अगर हम लेते हैं तो यहाँ 3 की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं। ऐसे हम आगे इसको बढ़ाएंगे कैसे, 714 33 714 333, ऐसे 714 44, ऐसे 714 444, ऐसे बढ़ाएगा। तो हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि बी, जिस नंबर को हम बी मान रहे हैं, ठीक है, जिस नंबर को हम बी मान रहे हैं साइलेंट नंबर, यहाँ पर क्या है, इसको मान सकते हैं साइलेंट नंबर। ये नंबर क्या है, हमेशा वही आ रहा है, बार बार आ रहा है ना 714, इसको हम कह सकते हैं साइलेंट नंबर बोल सकते हैं। क्या है ये, बी क्या है, साइलेंट नंबर। ये क्या है, साइलेंट नंबर। ए की जगह पे चाहे 0 लिखिए, चाहे जो भी लिखिए, जो साइलेंट नंबर है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं रेशनल नंबर बनाते समय, वो हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट में जा रहे हैं तो तीसरी वाली डिजिट से अगला जो सी हम लेंगे वो सी तीसरी वाली डिजिट से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सी हमेशा क्या रहेगा, तीसरी वाली डिजिट से ज़्यादा रहेगा। अगर हम 1 ले रहे हैं तो दूसरी से ज़्यादा रहेगा, 3 ले रहे हैं तो चौथी से ज़्यादा रहेगा। इस तरह से ये सीरीज चलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये नंबर्स जो हैं रेशनल है या इरेशनल है, आपको क्लासीफाई करना है। तो पहला जो नंबर आपका दिया हुआ है √23 दिया है। तो √23 जो आप देखेंगे, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। जब √23 को आप डिवीजन मेथड से अप्लाई कीजिए, जानते हैं डिवीजन मेथड, क्या करेंगे, 23 यहाँ लिखेंगे। हम ऐसा नंबर लेंगे कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर हो जाए या इससे कम। तो 5 लेंगे तो 5 × 5 25 होगा, तो इसका मतलब 4 लेंगे। 7 बच गया। अब क्या उतारेंगे, ये डिवाइड नहीं, ये हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं कर रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम √23 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डबल 0 उतरता है, सिंगल नहीं, क्या कितना, डबल उतरता है। यहाँ पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो यहाँ जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 के बाद क्या आया, हमने डबल 0 लिया पॉइंट लगा के, तो यहाँ भी हम पॉइंट लगा लेंगे। क्या हुआ पहला स्टेप, 23, ऐसा नंबर लीजिए कि 23 के आसपास हो। तो 5 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेंगे 23 से थोड़ा कम हो जाएगा। 4 × 4 आ गया। हमको उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमने लिया 4 × 4 16 आ गया।
23 में से 16 गया 7 आया, डबल जीरो उतार लिए तो 700 आ गया। पॉइंट यहाँ जैसे लगाए हैं पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। अब ये जो 4 हमने यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, एक जगह 4 और लिखेंगे, इसी 4 के नीचे हम 4 लिखेंगे और इनको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, थोड़ा सा 2 लिखेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे उस नंबर को जो यहाँ पर लिखेंगे, सपोज रहते यहाँ पर हम लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 2, तो 2 से 82 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। तो जब हम इसको करेंगे तो इस कौन सा नंबर यहाँ लिखेंगे उसको जांचने का तरीका क्या है कि हम पहले 8 से 70 में को डिवाइड करें तो कितना बार जाएगा, 8 × 8 64, 8 बार जा रहा है ना, तो लगभग यहाँ मुझे लगता है 8 आ जाना चाहिए, तो 8 आ जाएगा। यही जांचने का तरीका है, 8 × 8 करेंगे 64, 70 से कम है तो यहाँ 8 रख के देखते हैं, नहीं होगा तो 7 रख लेंगे। तो यहाँ आएगा 8 × 8 64 का 4 6 बचेगा, और 8 × 8 64 और 6 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, ये 7 बार ही जाएगा। तो यहाँ 7 से 7 × 7 49 4 और 7 8 जा 56 और 4 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, 7 49 4 7 609, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 609 हो गया, तो इसका मतलब आपको 91 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 91। यहाँ पर ये मत आप देखना कि 87 से ये ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं, ये हम भाग नहीं कर रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ इसके ज़्यादा कम से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आप क्या आ गया 900, यहाँ जो 7 आया है फिर हम 7 को यहाँ लेंगे, 7 7 4 और 8 94 हो जाएगा। फिर हम इसके आगे यहाँ कोई नंबर लेंगे और यहाँ पर जब कोई नंबर लेंगे फिर ऐसे ही प्रक्रिया आगे करेंगे, तो ये 4.7 कुछ आ जाएगा, 4.7 समथिंग आगे आएगा। और जब इसको लॉन्ग प्रोसेस आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर, ये टर्मिनेट नहीं करेगा और ना तो रिपीट करेगा। ये बार बार ऐसे आप करते जाइए, ना तो टर्मिनेट करेगा ना तो रिपीट करेगा। आप डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखे होंगे, तो इसी तरीके से आगे भी आप कर लीजिएगा। अगला है, हमने एक पॉइंट तक निकाल दिया है, √225। अगला क्वेश्चन है आपका जो √225। √225 एक इसका क्या स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर हम इसको देखें तो लिख सकते हैं, इसका ये इस तरीके से निकालते हैं, 225 5 से 5 2 7 2 9, जोड़ने पर 9 आता है तो 9 से कट जाता है ना। अगर डिजिट को ऐड करने पर 5 2 7 2 9 ऐड करने पर 9 आ रहा है और 9 किससे कट रहा है, 9 3 से भी कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या किससे 9 और 3 से कट जाएगी, तो हम 3 से काट सकते हैं। 3 7 जा 21 और 3 से कट गया, 7 5 12, 12 भी 3 से कटेगा, ठीक है, तो 3 से भी कट जाएगा 25। अब ये 5 से काट दीजिए, 5 आ गया, फिर 5 से काट दीजिए, तो क्या है इनका हमको पेयर मिल गया, 3 का पेयर 5 का पेयर, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 और 5 × 5। पेयर बाहर निकलेंगे तो सिंगल हो जाते हैं, 3 × 5 15। वैसे √25 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तो स्क्वायर रूट आसानी से निकल गया, एक नेचुरल नंबर आ गया, इसलिए क्या है ये कौन सा नंबर होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल, तो ये नंबर क्या है 15 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा ना, अपन 1 लिख देंगे। और अभी जो बताए थे √23 ये इरेशनल होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है।
0.3796 है, 0.3796। ये नंबर किसी से, कोई नंबर p/q था, q से जब p को डिवाइड किया गया था तो ये नंबर आया था। कोई भी नंबर हो सकता है। तो नंबर क्या था, पूरा पूरा कट के 3796 आया है ना। अगर नहीं कटा होता तो इस पर बार और कहीं लगा होता, यहाँ लगा होता, या दोनों पे, या तीनों पे, या चारों संख्याओं पे लगा होता। तो बार भी नहीं लगा है, आगे ऐसे भी नहीं लिखा है। इसका मतलब है ये संख्या क्या है, पूरी तरह कट गई है। जिस संख्या को भी जिससे डिवाइड किया गया था उसका आंसर है जो मिला है, इसका मतलब ये पूरा कट के आंसर आया है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसको क्या कह सकते हैं हम, ये भी रेशनल नंबर होगा। अब अगर हम कहें कि 0.3796 को कैसे आएगा, देखो भाई 0.3796 पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले भी बताए हैं। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड 4 अंकों पर 4 डिजिट पर पॉइंट है। तो 0.3796 कितने जीरो वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा, 4 जीरो, और डिवाइड भी उतने से करेंगे ताकि मान चेंज ना हो। इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 3796, पॉइंट हट जाएगा और बचेगा 1000। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई और आगे कर लेना, 2 से करते जाना, तो ये आपको एक रेशनल नंबर, ये भी तो रेशनल नंबर ही है, सिंपलीफाई नहीं है तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया ना। तो वो भी नंबर क्या है, ये 0.3796, ये रेशनल नंबर है। अगला है 7.478478। 7.478478 ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब 478 ऐसे, फिर आगे 478 आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं 7.478 बार होगा। तो बार वाली संख्या कैसी होती है, ये ना तो टर्मिनेट कर रही है, टर्मिनेट तो कर नहीं रही है, लेकिन रिपीट कर रही है। तो जो संख्या टर्मिनेट भले ना करे लेकिन अगर रिपीट वो कर रही है तो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में आप पिछले वीडियोज में देखे होंगे, वो संख्या जो टर्मिनेट करे या ना टर्मिनेट करे, जो टर्मिनेट कर जाएगा वो रेशनल नंबर, अगर टर्मिनेट नहीं करता है और रिपीट कर जाता है तो भी रेशनल नंबर होता है। तो टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन रिपीट कर रहा है तो रेशनल नंबर होगा। ऐसे एक एग्जांपल दिया है 1.10 1 00 1 0001 4 टाइम 0, ऐसे आगे। ये रेशनल है या इरेशनल, कैसे पता चलेगा, इस सीरीज बना रहा है ना, कौन सा, A पॉइंट B C B डबल C B ट्रिपल C B 4 टाइम C फार्मूले पर आ रहा है। तो अगर ये हमारे फार्मूले पे चल रहा है तो इसका मतलब है क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का फार्मूला यही है कि क्या होगा, मतलब B साइलेंट A साइलेंट और C क्या है, C बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गया है। अब अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो अगला वीडियो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन का एक वीडियो बनेगा, उसको देखेंगे। फिर जैसा होगा फिर वो एक्सरसाइज 1.4 को बताया जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट में आप क्या चीज़ करेंगे, जो जिस स्टेप पे जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है उस स्टेप के बारे में आप हमको मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए कि हमें ये स्टेप समझ में नहीं आया। फिर आपको उस स्टेप के अकॉर्डिंग एक छोटा सा वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, ताकि सारे लोगों को ये एजुकेशनल वीडियो का बेनिफिट मिले।
थैंक यू।